आज इस जयपुर गौरव सम्मान के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष सम्माननीय मदन राठौड़ जी, कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा जी, गोविंद सिंह डोटासरा जी, पीसीसी चीफ टीकाराम जूली जी, नेता प्रतिपक्ष गौतम दत्त जी, सभी हमारे विधायकगण, सभी दोनों हमारे मेयर, उपस्थित सभी मंचासीन अतिथि, हमारे सभी यहाँ उपस्थित जो सम्मानित होने जा रहे हैं इस जयपुर गौरव सम्मान में, वो सभी सम्मानित होने वाले हमारे बंधु, और इस कार्यक्रम के आयोजक के रूप में पवन अरोड़ा जी, इनकी पूरी एक मजबूत टीम, जिस तरह से ये गौरव सम्मान आज जयपुर में हो रहा है, ये जयपुर में नहीं कई और ज़िलों में भी इसी तरह से इन्होंने ज़िले वाइज इस सम्मान को किया है। और ये एक बहुत अनुकरणीय पहल है कि ऐसे अपने अपने क्षेत्र में एक बेहतर काम करने वाले एक लगन के साथ काम करके अपने काम को अंजाम दे करके और उसमें विशेषज्ञता हासिल करके उस काम को इस तरह से अंजाम दें कि कहीं न कहीं उनकी एक छवि निखर के आए और उन्हें इस लेवल तक सम्मान मिले। ऐसा सभी इन सम्मानित अतिथियों को ढूंढ करके एक मंच पे ला करके और सम्मानित करने के लिए मैं फर्स्ट इंडिया को बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ कि इससे कई हमारे ऐसे लोग जो प्रेरणा लेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, और उनके मन में भी एक इच्छा होती है कि कभी हमें भी अपने क्षेत्र के अंदर अच्छा काम करें तो कहीं फर्स्ट इंडिया की इस चैनल पर सम्मानित होने का अवसर मिले। ऐसा आपने जो अनुकरणीय काम किया है, और ये काम कातिल साहब और पवन जी दोनों मिलकर के जिस तरह से इस चैनल को एक बेहतरी के साथ चला रहे हैं, तो हमारे यहाँ एक कहावत है कि एक और एक मिलकर के 11 हो जाते हैं। तो ये दोनों मिलकर के दोनों 11 के बराबर जो है, तो निश्चित रूप से, और उसके साथ में जो ये एक दक्ष टीम है पूरी फर्स्ट इंडिया की पत्रकारिता की, ये टीम भी एक डीओटी टीम है। और अभी गौतम दत्त जी भी कह रहे थे कि ये साथ चली जाती है, तो ये साथ चली जाना कोई पीछा लघु होना नहीं है, ये है कि एक विश्वास होता है अपने साथ, अपने साथियों के साथ आपसी जो संपर्क, और उनके विश्वास के आधार पर हर व्यक्ति उस विश्वास पर अगर उनके साथ अपने सहकर्मियों के साथ हम ऐसा व्यवहार करते हैं कि वो हमारे साथ पूरी टीम के रूप में काम करते हैं, और जब हम कहीं नई किसी योजना को बनाते हैं तो वहाँ भी वो साथी हमारे साथ रहें, तो ये इससे बड़ा कोई विश्वास नहीं हो सकता। तो निश्चित रूप से कातिल साहब का जो ये विश्वास है इस टीम में, ये एक बहुत बड़ी एक पहचान भी है, और उसी का नतीजा है कि आज गांव से लेकर के ठेठ देहात में अगर कोई घटना होती है तो वो भी सबसे पहले फर्स्ट इंडिया की पट्टी जो चलती है निश्चित रूप से उससे खबर लोगों को होती है। तो ये एक बहुत बड़ा एक चैनल का जो विश्वास है, और उस खबर में भी उसको सटीकता के साथ रखना, ये फर्स्ट इंडिया की विशेषज्ञता है। तो मैं आज इस फर्स्ट इंडिया की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप जो ये बेहतर काम कर रहे हैं, ये निरंतर ये काम आगे बढ़ाते रहें और इसी तरह से आगे करते रहें। इस बात का आप सबको बहुत बहुत बधाई भी है। समय कम है, आज हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में जिस तरह से अभी पवन अरोड़ा जी कह रहे थे कि ये हमारा राजस्थान प्रदेश एक अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एक बेहतर काम कर रहा है। निश्चित रूप से हम आने वाले 2030 तक जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है
कि हमारे देश में 500 गीगावाट का उत्पादन हो, तो उसमें राजस्थान को भी 115 गीगावाट के उत्पादन तक पहुंचने की जो क्षमता है, जो चैलेंज है, उसको हम आगे बढ़ाते हुए निरंतर उस पर आगे चल रहे हैं। और हम निश्चित रूप से मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि रिन्यूएबल के क्षेत्र में राजस्थान पहले पायदान पर है और वो और आगे बढ़ कर के और बेहतर प्रदर्शन करे सोलर एनर्जी में, रिन्यूएबल एनर्जी में। तो वो उसके लिए हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व में और बेहतर काम करेगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और कोई भी देश अगर आगे बढ़ रहा है, अगर प्रगति कर रहा है, तो उसमें सबसे पहली उस प्रगति की जो कड़ी है वो ये होती है कि हमारा एनर्जी का कंजम्पशन कितना है। तभी जा करके उस देश की प्रगति का और उस राज्य की प्रगति की आंकलन कर सकते हैं।